भगवान भी है ना सीधे साधे भोले भाले के साथ खूब आनंद लेते हैं। सबको प्रभु नहीं मिलते हैं, प्रभु तो उसको मिलते हैं जो प्रभु को मानता है कि ये भगवान है। बस बात क्या थी, दूसरे दिन बहू ने तैयारी की, तैयारी करने के बाद घर में छिप गई। बराबर दोपहर के समय कृष्ण अपनी चौर्य मंडली के साथ पहुंचे। भगवान ने देखा कि आज पूरी तैयारी हुई है, अपनी पीतांबर को निकाल करके और झुंझुने पे बांध दिया। अब कपड़ा बांधने से आवाज बंद। माखन की मटकी को उतार करके सबको खिला दिया और कहा कि तुम सब निकल जाओ, आज थोड़ा रिस्क है। उपरना खोल करके गले में धारण किया, हाथ में मटकी लेकर के भगवान जोर जोर से बजाने लग गए। झनन झन झन प्रभु बजाने लग गए। बहु खुश खुश हो गई कि बराबर मैं इंतजार कर रही थी और वो आज आया भी सही। अब मोटे लोगों को आप मॉर्निंग वॉक करते हुए सुबह सुबह दर्शन करना, पूरी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती होती है। आप दर्शन करना बस सुबह सुबह करिए। अब साहब जो है वो बहू जो है कन्हैया को पकड़ने के लिए दूर डेले से दौड़ती दौड़ती आ रही थी। अब पहले का घर भी बहुत विशाल हो, तो काठियावाड़ में डेलो केवो होय मोटो, ब्रज में केवो होय, एक घर में बीजा रूम में जता 5 मिनट नो समय लगे। अब वो बहू दौड़ करके आ रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण अपने हाथ में वो झुंझुना बजाए जा रहे थे। बहू दौड़ती दौड़ती एकदम बेपनाह दौड़ रही है कि आज तो कन्हैया को पकड़ लूंगी, छटकने नहीं दूंगी। कृष्ण ने हाथ में माखन का लौंदा निकाला और वो दौड़ रही थी, उसके पैर के पास एक लौंदा पटक दिया। उसके पैर माखन पे माखन से स्लिप होकर के धड़ाम से गिरी। अब अनबैलेंस होकर के सीधे जाकर के गिर गई। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, गोद में मटकी रख दिया, मटकी का माखन उसके मुंह पे लगा दिया, होली खेल ली। भगवान निकल गए, 9 2 11 हो गए। अब घर में इतनी जोर से धड़ाम की आवाज हुई। दोपहर के समय बेचारी सासू माँ सो रही थी, सोची कि घर में क्या हुआ। सास दौड़ती दौड़ती आई तो देखती है कि बहू के गोद में माखन की मटकी है और बहू के मुंह में माखन है। सास कहने लगी कि रोज कहती थी, आज रंगे हाथ पकड़ में तू आ गई। मैं रोज कहती थी और आज तू रंगे हाथ पकड़ में आ गई। देख तू माखन खा रही है। इस प्रकार से प्रभु की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं शुरू हुई। હવે હું તમને એક બહુ પહેલાની વાત કરું છું। ये बात है लगभग बताऊं आपको 19-20 साल पहले की बात है। तब मैं मुश्किल से 13-14 साल का था, 13 साल का था बराबर। मेरे गुरुजी थे भरूच के, विपुल भाई शास्त्री जी। वो किसी एनआरआई की शादी कराने मतलब गुरुकुल में से गए थे और कुछ विद्यार्थियों को लिया था, उसमें मैं भी शामिल था। ऐसे ही गुरुजी लेकर चले गए थे छुट्टियों के दिन अहमदाबाद में। गुरुजी ने कहा कि वर और कन्या को बुलाओ। मुझे कहा आवाज दो। मैंने बुलाए। 2 सीनियर सिटीजन आकर के बैठ गए मेरे सामने। अब साहब ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी घटना ब्रज में भी हुई थी कृष्ण के समय में। 2 सीनियर सिटीजन आकर के और एकदम पता नहीं, मुझे लगा कि लड़के के माता पिता होंगे या लड़की के माता पिता होंगे। दोनों आकर के बैठ गए। मैंने गुरुजी मंत्र बोल में गुरुजी मैंने कहा कि अभी वो वर कन्या नहीं आए हैं। बोले यही वर कन्या है, दूसरे नहीं है। मैंने बोला क्यों? इनकी 50वीं एनिवर्सरी है, फिर से शादी कर रहे हैं, फिर से घोड़ी चढ़ेंगे। अब तो साहब मैंने, अब देखो बाल मन की बात है, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरे मन में ये भाव आया कि अब इनकी शादी होगी, इनके बच्चे कब होंगे, जब तक तो ये मर जाएंगे। अब मेरे बाल मन में बहुत प्रश्न घूमने लग गया। मैंने गुरुजी को कहा कि शादी अब होगी, फिर बधाई कब आएगी इनकी? गुरुजी ने कहा कि ये 50वीं एनिवर्सरी, अब अंग्रेजी शब्द नहीं समझ में आया। बोले एनिवर्सरी का मतलब होता है कि शादी के 50 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में ये फिर से शादी कर रहे हैं। अब साहब वो विधि करके
वो जो माजी थी वो चली गई दूसरे जगह पे, और जो वरराजा थे बूढ़े बापा वो घोड़ी पे बैठ करके जाने वाले थे। हमने मंत्रोच्चार कर दिया, सब विधि कर दी, नाचने वाले नाचने में मस्त हो गए। हाँ, अब वरराजा जो है लगभग मुझे लगता है 65-70 साल के थे। बाहर निकले, घोड़ी पे बैठने जा रहे थे, घोड़ी बदमाश थी, उछल गई। अब उछल गई तो भाई साहब गटर में गिर गए। अब उधर वो दुल्हन तैयार होकर के वरमाला लेकर खड़ी थी, नाचने वाले एनआरआई की शादी थी, नाचने वाले नाचने में मस्त, ये बेचारे गटर में गिर गए, कोई निकालने वाला। अब हम गुरुजी सब मुश्किल से उसको बाहर निकाले। नाचने वाले अपने नाचने में मस्त हैं, वरराजा गटर में गिरा है, हमने निकाला। गुरुजी ने इशारा किया कि निकल चलो यहाँ से, नहीं तो बदनामी अपनी होगी कि कैसी विधि कराई। जो बाद में पता चला कि 1 साल के बेड रेस्ट पे गए थे। मैंने बोला 50वीं एनिवर्सरी तो बहुत अच्छी हो गई इनकी। हाँ, बस मनाने में सावधान रखना इसलिए सुनाया हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं। अब आ गड़पण में फरीथी परણવા જઈએ ને તો આવું થાય। એના કરતાં ઠાકુરજીનો 56 ભોગ કર્યો હોત તો, ભાગવતની કથા રાખી હોય તો, અને કાંઈ ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, 10 છોકરાઓને ખોડે લઈ લઈએ તોય આપણું ઉદ્ધાર થઈ જાય। આવા ખોટા ખર્ચાથી બચજો એમ। ऐसे ही एक बार जो है कृष्ण का बाल लीला में ही ऐसी एक कथा आती है, बड़ी अच्छी कथा है। एक बापा और बापी के शादी में पहुंच गए थे भगवान, वहां भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे वो कथा याद आ गई। इस प्रकार से प्रभु की बाल लीलाएं चल रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलिंग वेदम सुनोस्तनो वीक्ष्य विदारिताश्चे ब्रजम सहात्मान मवाप शंकाम। धीरे धीरे प्रभु 2.5 साल के हुए हैं, और आज पहली बार प्रभु 2.5 साल के मेरे प्रभु हुए। रात्रि को यशोदा मैया के साथ सो गए। सुबह सुबह यशोदा मैया का एक नियम था। महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात अपन को बताई है और सिखाई है कि प्रभु की सेवा है ना अपने हाथ से करो। यशोदा मैया अपने लाला की सेवा किसी के हाथ से नहीं लेती थी, स्वयं के हाथ से करती थी। क्या कर रही है यशोदा मैया? यादोहने बहनने मथनो पले प्रेंखेंखनार्भ रुदितो क्षण मार्जना। આપણે ત્યાં હરિરાયજીની નિત્ય લીલા। રાત સમયનિત ઉઠ વ્રજબાલા ગાવત મંગલ ગીત રસાલા अपनो अपनो मथनिया धो। रात समय नित उठ ब्रजवाला गावत मंगल गीत रसाला अपनो अपनो मथनिया धोवे दही बिलोवे। यशोदा मैया सुबह सुबह दधी मंथन करने गई, दही मंथन कर रही हैं। सुंदर रेशमी वस्त्र, केसरी वस्त्र, यशोदा जी के लंबे लंबे बाल, यशोदा जी के श्रृंगार का वर्णन, यशोदा जी के मस्तक पे फूलों की माला, और उन पुष्पों की माला में फूल झड़ रहे हैं। भगवान सोए हैं। यशोदा जी को कन्हैया की याद आई, दूध स्रवित होने लग गया, माता का जो वात्सल्य है वो प्रकट हुआ। भगवान अचानक जग गए। भगवान ने सोचा कि यशोदा का दूध तो मेरे लिए है और वो दूध स्रवित हो रहा है। भगवान नंग धड़ंग बिल्कुल सांवरा सलोना कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, यशोदा जी के पीछे से पल्लू को पकड़ लिया। बच्चा अपनी माँ के पल्लू को पकड़ता है। कन्हैया ने यशोदा जी के पल्लू को पकड़ लिया। देखो कितने बाल सुंदर भाव हैं। यशोदा जी के पल्लू को पकड़ लिया। वारी मेरी लटकन पग धरो, पल्लू पकड़ लिया। पल्लू पकड़ के कमर से लिपट गए यशोदा जी के, और प्रभु अपने दोनों पैर को पटक पटक करके रोने लग गए कि मैया मको दूध पिवाए दे। मैया कहती है लाला अभी नहीं,
अभी मैं दधि मंथन कर रही हूँ, दधि मंथन करवे के बाद तो को दूध पिलाऊंगी। ना मैया मुझको तो अभी पीनो है, ना लाला मैं अभी नहीं पिला रही, ना मैया मुझको अभी पीनो है, ना लाला मैं नहीं पिलाऊंगी, ना मैया मैं पीऊंगो, ना मैया मैं पीऊंगो। और प्रभु ने जिद करते करते यशोदा जी के जो बाल हैं और उसमें जो वो पुष्प हैं, उन पुष्पों को पकड़ लिया। यशोदा चाहती तो कन्हैया को गोद में लेती, कन्हैया का मन था कि मैं मैया के गोद में जाकर के मैया का दुग्ध पान करूं। यशोदा ने दूध नहीं पिलाया। अब भगवान के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई। भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों में जो काजल है वो काजल पूरा फैल गया है, मुखारविंद पूरा श्याम हो गया है। ऐसे सुंदर श्याम सलोना प्रभु के स्वरूप है। भगवान ने कहा कि मैया इतनों घर में माखन है, मिश्री है, ये सब कौन के लिए रखी है जो तू अभी कर रही है? लाला ये सब मथुरा जाएगो जहां में से खानो ना है। भगवान ने हाथ में एक डंडा लिया और घर में जितने माखन मिश्री, जितनी दूध मलाई दही रबड़ी जो भी था सब भगवान ने बंदरों को खिला दिया। यही प्रसंग है, भगवान ने सब बंदरों को खिला दिया। इस लीला का नाम है दामोदर लीला। आचार्य चरण कहते हैं दामोदरो भक्तवश्य। भगवान ने अपनी भक्तवश्यता प्रकट करी है कि मैं भक्तों के अधीन हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, वही मेरा नित्य निवास है। भगवान ने कहा कि मैया ये सब कौन के लिए है? मैया ने कही लाला ये सब मथुरा भेजवे के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। भगवान ने बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया क्रोधित हो गई। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, और जब पकड़ में आए तो पूरे गांव से रस्सी मंगवा ली। कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई बंधन ऐसा है ही नहीं जो ब्रह्म को बांध दे। पहले तो पकड़ में नहीं आए, और जब पकड़ में आए तो अब बांधना मुश्किल हो रहा है। याद रखना, जब जब यशोदा रस्सी से बांधने की कोशिश करती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। श्री लालू भट्ट जी कहते हैं कि कभी भी प्रभु को पैसे से बांधने की, मनोरथ से बांधने की कोशिश मत करना। जब जब तुम मनोरथ और धन से ठाकुर को बांधने जाओगे, तुम्हारी भक्ति रूपी रस्सी, भक्ति रूपी जो बंधन है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाएगी। इसलिए प्रभु को बांधने की कोशिश मत करना। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के अधीन है। प्रभु को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। अंतर्यामी समस्तानाम भावन जानाति मानसम। तुम्हारे पास धन है, तुम धन का विनियोग करो, नहीं है तो फिर प्रभु जो है ना, आपके यहाँ अंकुरित बाजरी भी आरोगने को तैयार है। प्रभु आपके यहाँ बिल्कुल अपने हिसाब से रहने के लिए तैयार है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका बस प्रेम चाहिए, आपके भाव प्रभु को चाहिए। यशोदा मैया ने भगवान को आज बांध तो दिया, बांधने के बाद एक ऊखल से बांध दिया। इसका नाम है उलूखल बंधन लीला। एक ऊखल से कृष्ण को बांध दिया। भगवान खूब रोने लग गए, नेत्र से अश्रु की धारा बहने। ये तो कृष्ण की थोड़ी सी नौटंकी भी थी। सबको बच्चे की आदत है। देखो, आप बच्चे को डांटो, कोई नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर दादा दादी को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसकी प्रकृति है। वो समझता है कि मेरा कोई घर में हितैषी है तो ये दोनों बुड्ढे बुड्ढी के अलावा कोई नहीं है। वो अपन दोनों को तो डेंजर ही, मम्मी पापा को तो डेंजर समझता है। आपने अकेले में डांट दिया, कोई फर्क नहीं है। वो अकेले में गिर जाए, जोर से चोट लग जाए, उठ लेगा। पर आप देख लग, आपके सामने गिरा मतलब आपने देख ली तो रोना शुरू कर देगा। कृष्ण ने क्या किया, ब्रजवासी सब आए तो खूब जोर से चिल्लाने लग गए, जाने यशोदा मैया फांसी दे रही हो। इतने जोर जोर से भगवान ने चिल्लाया, इतने रुदन किए। जैसे ही यशोदा मैया उलूखल में बांध करके गई, आंख पोंछ लिया और हंसने लग गए।
मैंने एक चीज देखी है, कॉमन चीजें छोटे बच्चों में और हमारी माताओं बहनों में, पता नहीं आप लोगों को गॉड गिफ्ट है क्या है, आंखों में आंसू की ऐसी धारा निकलती 1 मिनट में साहब, है मेरे नैना सावन भादो, और 1 मिनट में फिर हंसी भी होठों पे, चेहरे पे फिर हंसी। छोटे बच्चे में भी ऐसा ही है। यशोदा मैया थी तो रो रहे थे, यशोदा मैया गई, भगवान हंसने लग गए और हंसते हंसते ऊखल को घसीटना शुरू किया। आज 5000 वर्षों से नंदालय में एक वृक्ष है, यमलार्जुन का वृक्ष है, और दोनों वृक्ष के बीचों बीच भगवान उलूखल मतलब ऊखल को ले गए और दोनों में से खींचने की कोशिश की तो ऊखल तो नहीं खिंचाया, पर दोनों उखड़ करके पेड़ भगवान के ऊपर आजू बाजू गिर गया। उस पेड़ में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों दिव्य पुरुष बड़े बाप के बिगड़ेल बेटे हैं, हिंदी में बोलते हैं बड़े बाप के बिगड़ेल बेटे, है ना। ये बड़े बाप के बिगड़े हुए दोनों बेटे हैं। इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार ये दोनों मदिरा पान करके और जलाशय में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। श्री नारद जी आए, नारद जी को देख करके इन दोनों ने लज्जा नहीं की। नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण दोनों वृक्ष बन गए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया था कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। 5000 साल के बाद आज कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार भी किया है। दोनों उस वृक्ष से बाहर आए और बाहर आने के बाद दोनों ने भगवान की सुमधुर स्तुति की है 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी, मेरी जो वाणी है वो सदैव आपका गुणगान करे। मेरी जो वाणी है श्रवणों कथायाम, मेरे जो कर्ण हैं वो सदैव आपके कथाओं का पान करे। हस्तौ च कर्मसु, मेरे जो दोनों हाथ हैं वो सदैव आपके लिए कर्म करे, उत्तम प्रकार के कर्म करें। और मन वो सदैव आपके चरणारविंद का चिंतन करे, सदैव आपके चरणों का चिंतन करे। हे प्रभु इतनी कृपा करो मुझ पे। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार ली, दोनों को आशीर्वाद दिया। आज यशोदा मैया ऐसी बदनाम हुई पूरे ब्रज में। नंद बाबा दौड़ करके आए, बोले यशोदा तेने क्या कियो, कृष्ण को बांध दिया, आज 2 बड़े पेड़ गिर गए इसके ऊपर। ये एक लीला है, माँ के प्रेम को बढ़ाने की ये लीला है। यशोदा, कृष्ण ने कहा कि आज से मैं मैया को मैया नहीं कहूंगा, यही तो प्रेम है। आज से मैं मैया को मैया नहीं कहूंगा। दोपहर का समय पूरा हो गया, रात्रि का समय हुआ। सुबह से भगवान कुछ खाए पिए नहीं। रोहिणी मैया, नंद बाबा दोनों कृष्ण के आसपास बैठे हैं। मैं युवानों को सावधान करता हूं कि घर में जो आपको डांट लगती है, मैं बोलने वाला था, रात्रि में सब बैठे थे। अगर माता पिता किसी चीज के लिए मना करते हैं तो क्वेश्चन मत करो रिटर्न में, वाई क्या है ये। आपको 10, 15, 20, 25 लाख रुपया लगा करके पढ़ाया है ना, इसलिए इतनी तार्किक बुद्धि है। वो इतने नहीं पढ़े हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
आप भूल गए शायद कि आपको पढ़ाने में खुद को बेच दिया है? अपने जिंदगी के शौक मौज ऐसो आराम चैन सब खत्म करके माँ बाप अपने एक बच्चे को तैयार कर पाते हैं। अपने आप को बेच करके। मैंने बहुत ऐसे परिवार, बहुत ऐसी माताओं को देखा है जो कितनी गरीबी हालत में भी अपने बच्चे को IIT करवाती है, CA बनाती है, बहुत। और वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बेटा जब अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप से प्रश्न करे। हाँ, बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे घरों में जो छुआछूत की अति भावना प्रवेश कर गई है उसमें थोड़ी कमी लाई है। आचार विचार अपनी जगह पे है, आचार विचार बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ विवेक भी होना चाहिए। भगवान ने कहा कि आज मैं यशोदा को मां नहीं कहूंगा। याद रखना, अगर मां ना रहे ना तो बच्चे की क्या दुर्दशा होती है वो इस प्रसंग से समझ लो। मध्य रात्रि का समय हो गया, कृष्ण ने आज भोजन नहीं किया, कोई मनुहार करके आज खिलाने वाला नहीं है। दोपहर का समय हो गया, रोहिणी मैया माखन लेके आवे, नंद बाबा पेड़ा लेके आवे, भगवान खाने को तैयार नहीं। और उधर यशोदा मैया रोती जा रही है, रोती जा रही है। यशोदा मैया ने मन में निश्चय किया है कि अगर कृष्ण मुझे मां नहीं बोलेंगे तो मैं आज जीवित नहीं रहूंगी। एक बहुत छोटे बच्चे की मां गुजर जाती है। उसके पिता ने उसके मृत मां को जो संस्कार करना था कर लिया, दूसरी शादी कर ली, लेकिन रोज रात्रि में सोने से पहले उस 6 महीने के बच्चे को वो पुरुष गोद में लेता और 2 घंटे के लिए कहीं और लेकर जाता। उसकी वो नई पत्नी बहुत दिनों से मार्क कर रही थी कि ये जाता कहाँ है। बहुत दिनों के बाद उसने पूछा कि भाई तुम जाते कहाँ 2 घंटे हो इस बच्चे को लेकर के। तब उसने जवाब दिया कि आज से 2 महीने पहले इसकी मां मर गई तो इसके मृत मां के हाथ को काट करके मैंने रख लिया था और मैं इसको ले जाता हूं और उसी हाथ से इसके शरीर पे घंटे 2 घंटे तक सहलाता हूं। ये रोता है, मूवमेंट करता है और इसी से इसमें ग्रोथ है, क्योंकि ये अपने माँ के स्पर्श को ध्यान रखता है। जैसे ही उस हाथ का स्पर्श होता है, उस हाथ के स्पर्श होते ही इसके अंदर मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये है माँ के हाथ और माँ के प्यार की गर्मी साहब, वो सब नहीं समझ सकते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, यशोदा मैया रो रही थी, बस प्राण निकलने ही वाला था। भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा ली रोहिणी और नंद बाबा की। नंद बाबा ने पूछा कि लाला क्या खाए वो, बोले माखन ले आओ। माखन लेके आए। भगवान ने कहा मिश्री चाहिए, फिर दौड़ कर मिश्री लाने गए। भगवान ने कहा दूध चाहिए, फिर दूध लेने गए। भगवान ने कहा पेड़ा चाहिए, फिर पेड़ा लेने गए। भगवान ने कहा कि पतासे चाहिए, पतासा लेने गए। 20-25 बार भगवान ने दोनों को दौड़ा दिया। अंत में नंद बाबा खींच गए कि खानो हो तो खा, नहीं तो मत खा। और ऐसा सुनते ही भगवान यशोदा यशोदा करते हुए रोहिणी जी के भवन को छोड़ करके दौड़ते हैं जहाँ यशोदा मैया अकेले में बैठी है। जा करके मैया के गोद में प्रभु बैठते हैं और मैया को चुम्बन लेकर के मैया को लाड करते हैं। तब जा करके यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, बस जीवन में सब कुछ याद रखना, आज का दिन याद ना रखना, क्योंकि आज ही के दिन मैंने कमर में रस्सी बांधी थी। आप जितने भी ठाकुर जी हैं सबको देख लो, आज भी भगवान अपने कमर में कमरधनी धारण इसलिए करते हैं, यशोदा को याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन में कोई तो है जो मुझे भी बांध सकता है, बाकी यशोदा के सिवा किसी में दम नहीं है कि कृष्ण को बांध दे। किसी में दम नहीं है, यशोदा के सिवाय किसी में दम नहीं है जो कृष्ण को बांध दे। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि जब प्रभु को भोग धरो तब पहले यशोदा मैया की कहानी दो।
आप रसोई बनाने जाओ, यशोदा जी की कहानी देकर रसोई सिद्ध करो, इतनी सुंदर सामग्री सिद्ध होगी, कहना ही क्या है। यशोदा जी में वो सामर्थ्य है। यशोदा जो यश देने वाली है, जो यश देती है। यश मतलब क्या? धन संपत्ति नहीं, कृष्ण भक्ति रूपी जो यश देती है। और नंद मतलब क्या? जो कृष्ण रूपी आनंद का दान करते हैं। जो आनंद का दान करे वो नंद, और जो भक्ति का दान करे वो यशोदा। वो यशोदा है साहब। इसलिए यशोदा मैया को समझना बहुत मुश्किल है। दामोदर लीला की कथा पूरी हुई। ब्रजवासियों ने निश्चित किया कि अब गोकुल में रोज कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है, इसलिए गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रवेश करें। और अब वृंदावन की यात्रा प्रारंभ हो रही है और वृंदावन की सभी लीलाएं प्रारंभ होंगी। अब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वहां एक भगवती आए और भगवती ने कृष्ण से क्या कहा? अब अपनो ठाकुर कैसो है? चटक मटक ठाकुर है, तो आओ चटक मटक ठाकुर को थोड़ा सा लाड लड़ा लें और लाड लड़ा के फिर अपन आगे की कथा में प्रवेश करें। देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजो। तो आओ अब चटक मटक ठाकुर को थोड़ा सो लाड लड़ा लें। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेना। लोकन हूँ मेना, तीनों लोकन हूँ मेना। लोकन हूँ मेना, तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेना। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नट किसी चलगत यह सीखे, नट किसी चलगत यह सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को दे, सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में होना। श्री राधे। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव बारो, ऐसो
ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों राधे राधे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। बरे बरे असुरन को मार्यो, बरे बरे असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो। ऐसो बलि तो, ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन ते पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આપણે હવે થોડા સ્પીડમાં तो प्रभु ने वृंदावन में प्रवेश किया है। बर्हापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विवरदवासा कनक कपिशंभे जयंती चमालां रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत। अब देखो, एक 10 मिनट में फिर मैं आपको समझाता हो जाऊं, नहीं तो अगर पूरे कथाक्रम लेवे गए ने तो अपन अटक जाएंगे। अपन शास्त्र क्रम ले लेने। पहले भगवान ने गोचारण कियो, वाके बाद ब्रह्मा जी को मोह भंग कियो, वाके बाद भगवान ने वत्सासुर को उद्धार कियो, वत्सासुर के बाद भगवान ने अघासुर बकासुर इन सब दैत्यन को उद्धार कियो, वाके बाद भगवान ने कालिय नाग को उद्धार कियो। सब मैं समझाऊंगा आपको। और कालिय नाग के बाद भगवान ने एक बार दावाग्नि का पान किया। दावाग्नि का पान 2 बार वैसे किया भगवान ने। जंगल में अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद भगवान ने पूरी अग्नि को पी लिया। तो ये अग्निपान भगवान ने किया। और इसके बाद श्रीमद्भागवत के एक अध्याय में 56 भोग, होली, दान, मान, ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, एक ही श्लोक के कुछ पंक्तियों में है। वैसे श्रीमद्भागवत में कहीं होली खेल नहीं है, कहीं दान लीला नहीं है, कहीं हिंडोला लीला नहीं है, पर एक जगह है, और वो है, बस इतना जानो। हाँ, बस वो इसके लिए छुपा रखी है कि भी बाकी के सबको मालूम ना पड़े कि कहाँ है, पर है। वो कोई पुष्टि मार्गीय डीप वाले होंगे, उनको मालूम होगा। उसके बाद वेणु गीत है। श्रीमद् भागवत के में गीतों की जो श्रृंखला है, उसमें पहले वेणु गीत है,
है ना। वेणु गीत के बाद प्रणय गीत है, प्रणय गीत के बाद गोपी गीत है, गोपी गीत के बाद युगल गीत है, युगल गीत के बाद भ्रमर गीत है, और अंत में महिषी गीत है। जय 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 जाम अजित दोष गर्भित गुणाम। बड़ा अद्भुत है सब। तो सबसे पहले वेणु गीत है, वेणु गीत, और वल्लभाख्यान दूसरा जो वल्लभाख्यान है गोपालदास भाई रचित, दोनों की बड़ी अद्भुत संगति है। तो वेणु गीत में क्या है, तो वेणु गीत में भगवान की रसात्मक और निगूढ़ प्रकार की जो लीला है, रसात्मक श्रृंगार रस से परिपूरित जो निगूढ़ प्रकार की लीला है वो वेणु गीत में है। और वेणु गीत के बाद एक और प्रकरण है, वो है चीरहरण। चीरहरण के बाद है यज्ञ पत्नियों का उद्धार, और यज्ञ पत्नियों के उद्धार के बाद है गोवर्धन लीला, जहां तक आज अपन को पहुंचना है। उसके बाद है गोवर्धन लीला, जिसमें मुख्य रूप से सबसे विवादित विषय है चीरहरण। सबसे विवादित चीरहरण है। वेणु गीत में तो आपको इतनी समझ ही नहीं पड़ेगी अपन को, इसलिए उसको स्पर्श करने जैसा है ही नहीं। तो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, वो अक्षुण्ण फलों का जो दान है, न मनोरथांतम श्रुतयो यथा यजु, श्रुतियों के जितने मनोरथ नहीं थे उससे डबल ठाकुर ने पूरे किए हैं। तो वो सब बहुत अध्ययन का विषय है। तो वो वेणु गीत है। अब हम असुरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोचारण समझते जाइए। गो मतलब हमारी इंद्रियां, चारण मतलब जैसे खेत में गाय चढ़ती है पूरे खेत को साफ कर देती है, उसी प्रकार से भक्तों की इंद्रियों में भगवान ने अपनी लीलाओं का जो चारण किया है वही गौचारण है। अब सबके समझ की बात नहीं है। भगवत सेवा करते हो, भक्ति करते हो, ठाकुर की सेवा करते हो, कुछ पढ़ते हो, सत्संग में जाते हो तो समझोगे, नहीं तो आपको भी मालूम है भगवान गाय चराने गए, लोकल भाषा में गोपाष्टमी के दिन प्रथम गौचारण चले कन्हई। और वैसे गौचारण का विचार करें तो गो मतलब इंद्रियां, और चारण करना मतलब रमण करना, इंद्रियों के दोष को दूर करना, समाप्त करना, दोषादि का हनन करना। और गोचारण के क्रम में फिर वो ब्रह्मा जी का प्रसंग है। छाक को मनोरथ, छाक को मनोरथ का है, हवेली में करो ना छाक को मनोरथ है, जहां में प्रभु भी छक जाए और भक्त भी छक जाए, मतलब ठाकुर जी भक्तन को भी छकाए दे और खुद भी छक जाए, वो है छाक। और छाक को दूसरा अर्थ भी है, जहां में छक भी जाए और छकाए भी दे और छक के आरोग्य भी है। तो बस छाक छाक को छाक ही समझो। सामग्री की थोड़ी सी हरीफाई है, वहां में सब बच्चे सब सामग्री लेकर के आते हैं, ठाकुर जी ने सबकी सामग्री अंगीकार की। छाक के मनोरथ में एक सामाजिक व्यवस्था भी है। राजा का कर्तव्य होता है कि कौन से घर की कैसी परिस्थिति है उसको जानना, तो वो भी छाक है। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद है वत्सासुर। ये बहुत खतरनाक आइटम है, आइटम बोल रहा हूं। धर्म के रूप में अधर्म का जो प्रवेश है वही वत्सासुर है ना। धर्म के रूप में जो अधर्म का प्रवेश है, एक असुर था, उसने कृष्ण को मारने के लिए उस असुर ने गाय का वेश मतलब बछड़े का वेश धारण किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण बछड़े से प्रेम करते हैं, बछड़े को मार नहीं सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ये, इसलिए तो कहता हूं कृष्ण लीला है।
बछड़े का रूप धारण किया। किसने? वत्सासुर ने। और गायों की टोली में प्रवेश कर गया। तो सबको मालूम है कि भारत की जनता धर्म से बहुत प्रेम करती है, इसलिए अधर्म भी धर्म के चोला में प्रवेश करता है। बस इतना ही बोलूंगा। और आप वत्सासुर समझ करके जरूर मार देना, कृष्ण की तरह, छोड़ना मत। कृष्ण ने उसका उद्धार किया। और फिर कथाक्रम आगे बढ़ती गई। बाकी के कथाओं को कल समझा दूंगा। आज अपन पहुंच चुके हैं। मैंने नामोच्चारण सबका कर दिया है। अब हम चलें सीधे गिरिराज बाबा के पास, जहां क्योंकि फिर हाथ धोने की भी तैयारी है, तो उसका भी विलंब नहीं होना चाहिए। बाकी सब सामग्री ठंडी पड़ जाएगी तो कोई हाथ धोएगा नहीं है। और आज के महाप्रसाद के मनोरथी श्री हर्षुख भाई, पूर्णिमा बहन, आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार ताली बजा करके आप सब स्वागत करें। साथ ही इस उत्सव में जो आपको मनोरथी बनने का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक बधाई आज के उत्सव की बेपोरी मंडल की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अत्यंत बधाई, जिनके मनोरथ स्वरूप हम सब यहां आनंद ले रहे हैं। और फिर एक दिन को प्रसंग है कि चीर हरण के बाद, यज्ञ पत्नियों के उद्धार के बाद, एक दिन बलदेव और कृष्ण ब्रज में संध्या काल के समय आते हैं। नंद बाबा उत्सव की तैयारी कर रहे थे। कन्हैया ने पूछी कि बाबा काहे की तैयारी चल रही है? तो बाबा ने जवाब दिया कि लाला, हम प्रतिवर्ष दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा कर रहे हैं और ये हमारो बड़ो पूजन होवे है। हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं और इंद्र की पूजा करके, ध्यान दीजो, इंद्र को सामग्री भोग धरावे। तो कृष्ण ने, चूंकि पहले यहां पूरी इसी की कथा हो चुकी है 5 दिनों तक, इसलिए बहुत विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं है। 3 साल 5 साल पहले लगभग ना गोवर्धन लीला की पूरी कथा थी, 3 साल पहले दिसंबर के महीने में, और इसी विषय को 5 दिनों तक लिया था। तब जाकर के कहा कि यज्ञ वो भी इंद्र के लिए बारिश देता है, इसके लिए कि हमारा भारत तो कर्म प्रधान है, तुम कर्म करो ना, उसके लिए उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? इंद्र की जवाबदारी है, बारिश होगी अपने समय से होगी, तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, तुम प्रकृति को बढ़ावा दो, प्राकृतिक वातावरण को योग्य बनाओ, बारिश अपने आप होगी। उसके लिए यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? और यज्ञ करो भी तो इंद्र के लिए क्यों कर रहे हो? प्रकृति का यज्ञ करो, प्रकृति को बढ़ावा दो, प्रकृति का विस्तार करो। और भगवान ने अपनी थ्योरी दी, अपनी समझ से आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तीनों व्यवस्था के तहत समझाया। बहुत विस्तार है। और समझाने के बाद सब सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध हुई। 5 प्रकार के मौन थाल, बेसन के, चना के लोट के, मूंग के लोट के, चावल के, उड़द के, अड़द के, 5 प्रकार की बूंदी, रस वाली बूंदी, छोटी बूंदी, जाड़ी बूंदी, मोटी बूंदी, सूखी बूंदी, आंबा की बूंदी, मलाई की बूंदी, गुलाब जल की बूंदी, एलची वाली बूंदी, फिर माठ, मठरी, शकरपारा, सूर्यवटी, चंद्रवटी, सूर्य नारी, कपूर नाड़ी, फिर जलेबी भी तो सूखी जलेबी, रस वाली जलेबी, आंबा की जलेबी, मैदे की जलेबी, अलालोट की जलेबी, फिर आलू के जलेबी, सिंगाला के लोट के जलेबी, राजगरा की पूरी, राजगरा की लोट की जलेबी, 5 प्रकार के भात, शिखरण भात, दही भात, छुकमा भात, हैं, मीठे भात, मेवा भात, रसम, आपको भी ले लूँ, साउथ क्यों छोड़ूं, हैं, और फिर अनेक प्रकार के लड्डू हैं, राजगरा के लड्डू, मगज के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोहनथाल के लड्डू, पोरन पूरी, वाके बाद खरमंडा, चंद्रकला, घेवर, बाबर, फिर वो
मदन दीपक, सुहाग सोंठ, वहाँ के बाद अनेक प्रकार के खीर, चावल के खीर, सामा चावल के खीर, रामदाना के खीर, कई प्रकार की खीर। देखो भाई, मुंह से पानी मत निकालना, अभी ठाकुर को भोग आना है। हमारी बहनें तो तुरंत टपकाने लग जाती हैं, हाथ दोनों ऊपर है, यहाँ तो खाली दर्शन करना है। तो कई प्रकार के खीर और सबके सब तैयारी करके रथ में डाल के नयो नयो वस्त्र धारण करके नए नए आभूषण में सुसज्जित हो करके और सबके सब ब्रजवासी मचलते मचलते कहवे लग गए कि हरि गोवर्धन को जाओ मेरे बेर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। तालियों की सेवा। नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन राधे राधे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलिए श्री गिरिराज बाबा की जय। हाँ, बस गिरिराज जी में पहुंच गए। गिरिराज जी को पूजन कियो और पूजन करवे के बाद 5 मिनट शांत रहो सबके सब। पूजन करवे के बाद भोग धराए, भोग धर के सबके सब ब्रज में आ गए। ब्रज में आवे के बाद जब इंद्र को खबर पड़ी कि ब्रजवासिन ने मेरी पूजन बंद कर दी है, मैं सब कल सुबोधनी जी में ले लूंगा, आप चिंता ना कीजिए, कल सुबोधनी जी में गूंथ के अपन ले लेंगे, आज कथा ले लेंगे। दूसरे दिन बारिश शुरू हुई। बारिश से जब त्राहिमाम होने लग गया, तब जा करके भगवान ने गिरिराज की स्तुति की और गिरिराज जी को अपने वाम हस्त पे धारण करके ब्रजवासियों के प्राण को बचाया है। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये सब जो सजावट आप देख रहे हो, ये आदरणीय श्री भरत भाई और मोहन भाई ने खूब परिश्रम लेकर के किया है। ताली बजा करके एक बार आप स्वागत करें। दूसरी बात, ये जो आप दर्शन कर रहे हो, सबसे इसका नाम है सप्त स्वरूपोत्सव। ध्यान दीजिए, मैं 2 मिनट में बता देता हूं। सप्त स्वरूपोत्सव का मतलब होता है कि पुष्टि मार्ग के सारे निधि, मतलब जो महाप्रभु जी ने, गोसाई जी ने जो बंटवारा किए, गोसाई जी ने जो अपने बच्चों को, ये नीचे के रो में आ जाओ, गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी, नवनीत प्रिया जी, नटवर लाल जी और विठलनाथ जी, ये पहले के सब निधि, मतलब उस समय जो बंटवारा हुआ था सभी लालजियों को, उसी की कल्पना करके ये मनोरथ है। इसका नाम है सप्त स्वरूपोत्सव। अब आइए एक रागमाला का गायन करेंगे, बाद में कीर्तन की सेवा करते हुए फिर आरती, मतलब 15-20 मिनट का समय। कहाँ गए? परसों कथा की पूर्णाहुति है। चेन्नई महानगर में आप सबके बीच छठी बार आया हूँ, ठाकुर जी की कृपा से। आप सब व्यापारी मंडल की बहनों ने जो सुंदर आयोजन किया है, इतने आनंद की अनुभूति हुई है। बस मैंने ठाकुर जी से इतनी विनती की है कि प्रभु ऐसे जीवों पे सदैव कृपा करते रहना और सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखना। आपके आयोजन से प्रभावित होकर के विनू भाई मेरे पास श्रीफल लेने आज ही आए कि अब आप श्रीफल दो और मैं जल्दी से आपको मुंबई में कथा के लिए बुलाने हूँ। मैं बोला विनू भाई तमें रुक्मणी विवाहना दिवसे श्रीफल ले जो। प्रियजनों, आंगળી ચીંધ્યાનું પણ પુણ્ય છે એમ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે। આજે તમે જે કંઈક આયોજન કરો છો, आप जो आयोजन करते हो, उससे लोग धर्म से जुड़ते हैं।
आध्यात्म से जुड़ते हैं, हमारी युवा पीढ़ी जुड़ती है। आज हेमंत भाई के जब यंग बच्चे, आप सबके जब यंग बेटे, आप सबके जब बहू को देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि आपके मेहनत का ये परिणाम है। जहाँ आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, वो युवा पीढ़ी आज 5 घंटे तक आकर यहाँ बैठती है, कथा सुनती है, आपके साथ प्रसाद लेती है, दर्शन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं। ये आपके पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर। और आज जो आप ये कर रहे हो ना, इसका परिणाम आने वाले कई पीढ़ियों तक पड़ेगा। इस परिणाम का असर कई पीढ़ियों तक रहेगा। तो ये है, क्योंकि कई बार मैं हमेशा बताते रहता हूं कि हम अपने कर्म पे ध्यान दें, बाकी की चिंता अपन को नहीं करनी है। साथ ही एक विशेष सूचना है, आप मुझसे परिचित ही हैं। कई बार पुष्टि मार्ग, दूसरे रामायण आदि विषयों पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मेरे द्वारा प्रतिवर्ष संकल्प है, मेरे गुरुदेव की मुझे आज्ञा है कि वर्ष में मैं ब्रज यात्रा या कोई बैठक यात्रा जरूर करता हूँ। तो इस बार 5 मार्च से पूरे गुजरात के बैठक जी की यात्रा, विदिशा के वैष्णव यहाँ बैठे हैं। 6 महीने पहले ही हमारी तारीख निश्चित हुई थी। इस बार 6 मार्च से आयोजन हुआ है कि 2 चरणों में, पूरी करनी हो तो पूरी और आधी करनी हो तो आधी, पर पूरे गुजरात के बैठक जी करने का मनोरथ 2019 के मार्च में निश्चित हुआ है। आप सब जरूर उसमें आए, मैं निमंत्रण देता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आपके चेन्नई से बहुत लोग मेरे साथ यात्रा कर चुके हैं, पूरे 84 कोस की ब्रज यात्रा भी कर चुके हैं। इस वर्ष में गुजरात में 22 श्री महाप्रभु जी की बैठकें हैं और बहुत सारे तीर्थ हैं। तो इस बार हमने ये आयोजन मार्च में निश्चित किया है। इसकी जानकारी पत्रिका के माध्यम से बाद में दी जाएगी और विशेष में लेना चाहें तो आप ऊपर मिलें। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, संप्रदाय से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। मेरा दरवाज़ा पूरे समय आपके लिए खुला है। आपकी जब मर्जी पड़े आप आएँ, आप मुझसे पूछें। मैंने कल भी कहा है, इस अवसर को मत चूकने देना जीवन में, और मन में कुछ मत रखना। जो भी आप आज 6 दिन से सुन रहे हो, इसमें कुछ खराब भी लगा हो तो आप मुझे पूछना कि भाई शास्त्री जी आपने ऐसा क्यों बोला। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप जरूर पूछें। आइए अब हम रागमाला, और रागमाला के बाद पुष्टि मार्गीय कीर्तन, और फिर जब आप ऊपर जाएं तो लाइन से दर्शन करते हुए निकलें। लाइन से जब आयोजक अपने दिलीप भैया और सविता बहन आपको बताएंगे कि कब निकलना, तब लाइन से सब ऊपर जाना है, बाहर नहीं। कहाँ? हाथ धोने के लिए 4th फ्लोर। काहे वांधो नहीं, सीढ़ी में तो लिफ्ट में। पहले अपनी बहनें, सब छोटे छोटे बच्चों को पहले लाभ लेने दो, क्योंकि हमारी बहनों को जाना होता है। पहले बहनें, फिर छोटे छोटे बच्चे, फिर जेंट्स लोग। तो इस मर्यादा और नियम का जरूर ध्यान में रखें। और 2 दिन अपन खूब साथ में और आनंद लेंगे। फिर 11 तारीख से हमारी कथा सुखताल में है, अनुकूलता हो तो पधारियो, स्वागत है आपको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो गोवर्धन लीला उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। 12 राग हैं एक साथ।
धारे संगी है सा सारे नी सारे गम गंधारे संगी है सा सारे नी सारे गम मालिकों सी गुनी अनन बखाना मालिकों सी गुनी अनन बखाना अति सुंदर बागेश्वरी ध्याना अति सुंदर बागेश्वरी ध्याना प्रभु नवा में गा मुल्तानी प्रभु नवा में गा मुल्तानी मेरी संगी बेटा भक्ति की मेरी संगी बेटा भक्ति की प्रभु भक्ति मिली सोरठ जानी प्रभु भक्ति मिली सोरठ जानी जय जय बनते भी रागिनी जय जय बनते भी रागिनी जय 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 दुर्गे महारानी जय 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 दुर्गे महारानी सारे ग म सारे ग प सारे ग प ध सारे ग प ध सा सारे ग रे सारे ग प रे सारे ग प ध प ग रे सारे ग प ध सा सारे ग प ध सा सारे ग प प जय 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 दुर्गे महारानी जय 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 दुर्गे महारानी आई बहारी सकल मन जानी आई बहारी सकल मन जानी आई बहारी सकल मन जानी आई बहारी सकल मन रानी आई बहारी सकल मन रानी छाई बसंत ऋतु मनी भानी छाई बसंत ऋतु मनी भानी बसंत ऋतु मन भानी छाई बसंत ऋतु मन भानी छाई बसंत। देखिए ये राग बहुत अच्छी मधुर चीज है। इसका असर इंसानों पर तो ठीक पर जानवरों पर भी बहुत जल्दी होता है। बसंत ऋतु मन भानी छाई 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 बसंत ऋतु
कृष्ण भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। वैसे देखो, ये काम जिस 20 वर्ष की उम्र में इसने किया है, ये काम 45-50 साल के उस्ताद करते हैं। एक राग में से एक पंक्ति को छोड़ करके दूसरी पंक्ति को दूसरे राग में उठाना, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे राग में उठाना, ये बहुत जो ऊंचे हाई लेवल पे चले जाते हैं उनके लिए संभव हो पाता है। इसलिए बस एक बच्चे ने कोशिश की है, मैंने कहा कि पहली कोशिश ठाकुर जी के सामने करें। और अब आप मंझी हुई आवाज़ और ध्रुपद शैली के जो कीर्तन है हमारे यहाँ, शास्त्रीय ध्रुपद शैली, उसमें प्रभु को अंगीकार कराएंगे और फिर दर्शन की लाइन शुरू कर दो। बोल श्री गिरिराज धरण की एक अगत्य की सूचना है, जगन्नाथ जी की हवेली में अन्नकूट का आयोजन रखा गया है। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री दुमिल कुमार जी महाराज की अध्यक्षता में वहाँ गोवर्धन पूजा एवं देखो, महाप्रसाद लेने ऊपर जाओ तो चंपल पहन के कोई मत जाइयो, चंपल नीचे उतार के जाइयो सब। महाप्रसाद लेने ऊपर जाओ तो चंपल पहनकर मत जाना। अरे ऊपर को महाप्रसाद लेने सब पधारो तो चप्पल नीचे उतार के जाओ और ऊपर महाप्रसाद ग्रहण करो। चप्पल पहन के कोई महाप्रसाद